हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ सी प्लस प्लस के अंदर, जो आपके अपकमिंग सेमेस्टर में बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये सब्जेक्ट। आपकी 2 मंथ्स की छुट्टियां होंगी तो उसमें आप मैं बेटर समझता हूँ कि आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 में से एक सब्जेक्ट आप इन्हीं 2 मंथ्स की छुट्टी में ऑफ कर सकते हैं। इजी मोड में आप समझ सकते हैं। मैं हर एक वीडियो को शेयर करने वाला हूँ। आज आपका फर्स्ट लेक्चर होगा सी प्लस प्लस में। होता क्या है सी प्लस प्लस, और अभी तक आप लोगों ने सी में सी पॉइंट पढ़ा है कि सी किसे कहते हैं, सी में क्या होता है, तो वो बेसिक फंडामेंटल आपने फर्स्ट सेम में किया है। स्पेशली मैं ये बीसी फोर सेम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, और बहुत ही बेटर होगी और कंफर्टेबल होगी आप लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को ये डिस्कस कर रहा हूँ सी प्लस प्लस जानने से पहले कि सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है, मैं क्यों पढ़ूं सी को और क्यों पढ़ूं मैं सी प्लस प्लस को। तो यही सब पॉइंटों को लेकर के आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो इसको ध्यान से इस वीडियो को केयरफुली समझें और देखें। यदि ये वीडियो समझ में आती है तो इसको लाइक जरूर कर दें एक बार। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज सी प्लस प्लस। व्हाट इज सी प्लस प्लस का मतलब क्या है? देखिए, प्लस प्लस का मतलब यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं, इट मीन्स कि इसके अंदर कुछ इनहेंस फीचर्स एड ऑन हुए हैं। जैसे कि मैं बात कर सकता हूँ, दिस इज अ सी प्लस प्लस इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट वन। सेकंड वन इज सी प्लस प्लस इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि मैंने अभी इस वीडियो में आप लोगों को बताया है कि सी प्लस प्लस से कैसे स्विच किया है आपने सी के सी प्लस प्लस में स्विच कर रहे हैं आपको सी को कंप्लीट करने के बाद। तो क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ सी प्लस प्लस जो होता है वो राइटिंग को बहुत अच्छे से डेवलप करता है, अपने कोड्स को इफेक्टिवली, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए, ये सब चीजें लैंग्वेज यूज करने के लिए, एक लार्ज एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है सी प्लस प्लस। ठीक है। और इसका एक्सटेंशन भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह से ही होता है, उसमें डॉट सीपीपी का यूज किया जाता है, सी में सी का किया जाता है। तो देखिए, मेनली एक्चुअल में फीचर्स और सी प्लस प्लस होता क्या है, यही पॉइंट मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन इस पॉइंटों को, दो पॉइंटों को समझना है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंस बिटवीन क्या होता है सी एंड सी प्लस प्लस में। तो देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये चीज मैंने आपको बताया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता क्या है, ये सब चीजें मैं अब आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट ये समझिएगा कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है अभी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फास्ट एंड इफेक्टिवनेस, मतलब कि वो इफेक्ट होगा और कंपेयर टू सी बहुत ही फास्ट लैंग्वेज होती है वो। एक्सेप्शन हैंडलिंग, आप लोगों को एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने आपको बताया क्या होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग की यदि मैं बात करता हूँ इस पॉइंट की, तो इसका मतलब ये होता है एक्सेप्शन। यदि आपको लगता है कि कोड तो परफेक्ट है मेरा, कोड में कोई भी एरर नहीं है, बट इनपुट डालते समय मेरे को हो सकता है कि वो एरर आ जाए उस कोड में, तो उस कोड को एक्सेप्ट करने के लिए, उन सब पॉइंटों को डिस्कस करने के लिए आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का डिस्कस करना होता है, राइट। इसी के साथ केस सेंसिटिव की यदि मैं बात करता हूं, तो केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जो अपर और स्मॉलर दोनों ही टाइप के जो भी करेक्टर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। स्मॉल हेलो और कैपिटल हेलो यदि आपने लिखे हैं दो वेरिएबल्स के नेम, तो दोनों डिफर होंगे। एंड कंपाइलर बेस्ड मतलब कि वो दो टाइप कंपाइलर्स करता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इट मीन सी प्लस प्लस अपने ऊपर डिपेंडेंट होगा, प्लेटफॉर्म होगा, और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होगी। बट इन सबको जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि डिफरेंस क्या होगा। देखिए, आप लोगों को मैं पता है कि इसने डेनिस रिचन ने इसको डेवलप किया है सी को, और उसने डेवलप किया है यहाँ पर सी प्लस प्लस को 1979 में डेवलप किया गया है। दे आर डिफरेंट डेवलपर इन सी। बट लेकिन ये तो चलिए एक कॉमन डिफरेंस हो गया, बट मेनली डिफरेंस मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो चीज समझिएगा। जैसे कि सेकंड पॉइंट, सी इज अ मोस्टली इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। सबसेट का मतलब ये है कि सी का पार्ट तो है ही सी प्लस प्लस के अंदर, बट सी प्लस प्लस अपने अंदर भी कुछ बहुत सारे पॉइंट्स को रख रहा है, बट लेकिन सी जो होगा वो सबसेट होगा ऑफ सी प्लस प्लस का। और सी प्लस प्लस इज अ सुपर सेट ऑफ सी। सुपर सेट का मतलब क्या है कि सी के तो सारे फीचर्स इंक्लूड होंगे ही होंगे, सी प्लस प्लस के अपने भी फीचर्स होंगे। और सी को मैंने सबसेट इसलिए बोल दिया है क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर सी के सारे फीचर्स जो होते हैं वही वो इनबिल्ट यूज करता है, दैट इज कॉल्ड सबसेट एंड सुपर सेट। There this is a develop of the code C support a procedural language। ये प्रोसीजरल लैंग्वेज की यदि मैं बात करूं, ये क्या होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज की यदि मैं बात करता हूं, इसका मतलब सिंपल फॉर्म में ये होता है कि वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म मतलब कि वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता है और एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है।
बट यदि मैं सी प्लस प्लस की बात करता हूं तो वो प्रोसीजरल भी है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। तो दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोसीजरल आप लोगों ने पढ़ा है सी के अंदर कि वो स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बारे में यदि मैं बात करता हूं उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूं। क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्लियर है। उसके बाद सी के अंदर यदि मैं बात करता हूं तो सी डज नॉट सपोर्ट इंफॉर्मेशन हाइडिंग। मतलब इंफॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, जैसे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि जो अननेसेसरी एड ऑन होती हैं, तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग प्रोसेस। इट मींस कि हम जितनी इंफॉर्मेशन हमारे को जरूरत होती है उतना ही हम सामने शो करते हैं, बाकी सब हाइड कर देते हैं। तो ये जो फीचर्स है वो सी के अंदर इनबिल्ट नहीं होता है, ये फीचर सी प्लस प्लस के अंदर इनबिल्ट होता है। दिस इज कॉल्ड द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। दिस इज द encapsulation, wrapping up of data in single units or abstraction. This is the best feature of the hiding information in C++. क्लियर है। उसके बाद यदि मैं बात करता हूं फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये ओवरलोडिंग क्या होता है, डज नॉट सपोर्ट सी। ये ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि सेम नेम के फंक्शंस या सेम नेम का ऑपरेटर विद इन वन प्रोग्राम में आप यूज नहीं कर सकते हैं इन सी। जैसे कि सम नाम के दो फंक्शंस को मैं सेम यदि यूज करता हूं तो वहां पर एरर आ जाती है। बट लेकिन यदि मैं सम नाम के फंक्शन दो फंक्शन सी प्लस प्लस में यूज करता हूं तो वहां पर कोई एरर नहीं आएगी। दिस इज अ सपोर्ट फॉर फंक्शन ओवरलोडिंग। कैसे होता है ये चीज मैं आपको आगे जैसे जैसे वीडियोस डेवलप होंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स मैं आगे एग्जांपल के साथ आपको डिस्कस करूंगा। बट इतना पॉइंट समझिएगा कि सी के अंदर क्या होता है और सी प्लस प्लस के अंदर क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट पॉइंट का मतलब ये है, यदि मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं सी के अंदर, तो सी के अंदर जो हेडर फाइल यूज होती है इनपुट आउटपुट के लिए वो stdio.h हेडर फाइल यूज होती है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। और सी प्लस प्लस के अंदर iostream.h हेडर फाइल यूज की जाती है। उसके बाद यदि मैं बात करता हूं इनहेरिटेंस सपोर्ट, सी डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस। डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब बताऊंगा तो उसमें भी आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा इनहेरिटेंस होता क्या है। इन सब के छोटे छोटे पार्ट्स की वीडियो में सारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं इन दिस मंथ। बट आपको पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए सी और सी प्लस प्लस होता क्या है। उसके बाद मैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सी के अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन का यूज होता है फॉर इनपुट आउटपुट के लिए। यहाँ पर जैसे ही प्रिंटफ और स्कैनफ यूज होता है सेम वही पॉइंट यहाँ पर होता है सी इन एंड सी आउट। सी इन फॉर स्कैनफ के रिप्लेसमेंट में, सी आउट फॉर प्रिंटफ के रिप्लेसमेंट में यूज किया जाता है फॉर इनपुट आउटपुट के लिए। सी स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सेस स्पेसिफायर मॉडिफायर, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है एक्सेस मॉडिफायर, कि आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप का होगा। हो सकता है कि वो प्राइवेट यूज करना हो सकता है वो पब्लिकली यूज करना है, या हो सकता है वो प्रोटेक्टेड यूज करना है। दे आर थ्री एक्सेस स्पेसिफायर मॉडिफायर फॉर प्राइवेट पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। ये सब सपोर्ट करता है सी प्लस प्लस, बट सी सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नॉर्मली वेरिएबल यूज करते हैं आप इंट आई बी सी, नॉर्मली इन सी के अंदर डिक्लेयर जिस समय करते हैं। तो यहाँ पर सी प्लस प्लस में आप डिक्लेयर के साथ साथ आपको ये भी बता सकते हैं कि वो वेरिएबल कौन कौन सपोर्ट करेगा। हो सकता है कि वो अदर बेसिस पे भी कोई भी सपोर्ट कर सकता है, मतलब कि कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, और हो सकता है कोई एक्सेस ना करे, मैं एक प्राइवेट यूज के लिए कर सकता हूं। तो ये पॉइंट भी एक्सेस स्पेसिफाई की आपकी वीडियो शेयर होगी तो इसको तब वहां पे से आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। और सी के अंदर जो एक्सटेंशन होता है फाइल का डॉट सी से यूज होता है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, जब भी कभी आप प्रोग्राम सी में बना रहे हैं तो वो आप एक्सटेंशन जो होगा उसका वो सी का होगा, राइट। डॉट सी होगा और डॉट सीपीपी से आप सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को सेव करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट डॉट सीपीपी आता है इन टर्बो सी में। इसी तरीके से आपके जो कीवर्ड्स होते हैं सी के अंदर वो 32 कीवर्ड्स होते हैं, मैक्सिमम लेंथ जो होती है वो 32 कीवर्ड्स की होती है, और यहाँ पर 97 कीवर्ड्स होते हैं इन सी प्लस प्लस में। तो देखिए ये बेसिक फंडामेंटल्स मैंने डिफरेंस आपको डिस्कस किए हैं, इस पॉइंट से आप बहुत अच्छे से सी प्लस प्लस को डेवलप कर पाएंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर आने वाली है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्चुअल में होता क्या है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा बाय डिफॉल्ट। मैं समझ पा रहा हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।